हेलो दोस्तों, आर एस प्री 2023 के लिए आज का 24 क्रेडिट ब्रह्मास्त्र कंटेंट वाला मॉडल पेपर दोस्तों 39वां आज आपके सामने लेकर आ चुका हूं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दोस्तों भारतीय संविधान से संबंधित है। और दोस्तों भारतीय संविधान से संबंधित है अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर दोस्तों आज के इस मॉडल पेपर 39वां में दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे, जो आपकी एग्जाम में एक रामबाण एक मील का पत्थर दोस्तों साबित होंगे। इससे पहले दोस्तों भारतीय संविधान से संबंधित हमारे चैनल पर दोस्तों मॉडल पेपर भाई 35वां, मॉडल पेपर 36वां, मॉडल पेपर 37वां और दोस्तों मॉडल पेपर 38वां कंप्लीट हो चुके हैं, वो भी दोस्तों फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, एक बेहतरीन एक ऑथेंटिक एक जेन्युइन कंटेंट के साथ दोस्तों मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा तो दोस्तों उनका जो लिंक है वो भी दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर दोस्तों जरूर देखना। आपकी एग्जाम में एक रामबाण एक मील का पत्थर दोस्तों साबित होंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज के इस मॉडल पेपर का पहला क्वेश्चन क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों पहला ही क्वेश्चन भाई बहुत ही बेहतरीन लेवल का है। लेवल देखिए दोस्तों आप क्वेश्चन का कितना गजब का लेवल है। क्या बोल रहा है, निम्न में से दोस्तों कौन भारतीय संविधान का मूल ढांचा भाई नहीं है। देखिए भारतीय संविधान का मूल ढांचे की बात हो रही है। देखते हैं दोस्तों, शासन की संघीय व्यवस्था, शासन की राष्ट्रपति प्रणाली, केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, या दोस्तों न्यायपालिका की स्वतंत्रता। बहुत ही बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है। बताइए दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों जो शासन की राष्ट्रपति प्रणाली है ना, वो दोस्तों कहां पर चलती है भाई, अमेरिका में चलती है। अमेरिका में दोस्तों शासन की राष्ट्रपति प्रणाली चलती है। हमारे देश में तो दोस्तों संसदीय प्रणाली चलती है, संसदीय प्रणाली चलती है दोस्तों। और इसका प्रमुख कौन होता है दोस्तों, प्रधानमंत्री होता है ना, प्रधानमंत्री होता है हमारे देश में दोस्तों। तो हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। उत्तर नंबर 2 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपका कंसेप्ट दोस्तों क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा देखिए दोस्तों हमारे देश में संघात्मक शासन प्रणाली है, इस बात का दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए। केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन की जो दोस्तों व्यवस्था है वो भी दोस्तों हमारे देश में लागू है। और इसके अलावा स्वतंत्र न्यायपालिका की जो दोस्तों अवधारणा है जो दोस्तों अमेरिका से ली गई है, ये भी दोस्तों हमारे देश में भाई लागू है। तो इसलिए दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 2 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा देखिए दोस्तों मेरे को दोस्तों कल जो कमेंट आया था वो दोस्तों बोल रहे थे स्टूडेंट कि सर आप इंग्लिश में दोस्तों क्वेश्चन को दिखा दिया करो, है ना, इंग्लिश में भी क्वेश्चन को शो कर दिया करो। तो भाई ये रहा आपका दोस्तों इंग्लिश में क्वेश्चन। आप दोस्तों आराम से पढ़कर भाई अपना आंसर दोस्तों समझ सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत की बात दोस्तों नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश के संविधान ने विधि निर्माण की जो वेस्ट मिनिस्टर पद्धति है एवं विधि के शासन को दोस्तों भारत में स्वीकार करने के लिए प्रवाहित किया है। कितना गजब का प्रश्न दोस्तों, लेवल देखिए आप क्वेश्चन का। और दोस्तों क्वेश्चन घुमा के दोस्तों एग्जामिनर ने पूछा है। क्वेश्चन दोस्तों सीधा सीधे ये कहना चाहता है कि दोस्तों जो विधि निर्माण की जो वेस्ट मिनिस्टर पद्धति है ना, वो दोस्तों किस देश के संविधान से दोस्तों भारतीय संविधान में ली गई है। देखिए यूएसए के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से, कनाडा के संविधान से, या दोस्तों आयरलैंड के संविधान से। और दोस्तों ये क्वेश्चन आज ही मैंने दोस्तों हमारी जो आर एस प्री 2023 है ना, आर एस प्री 2023 की जो एग्जाम सीरीज चल रही है ना, स्पेशल आर एस प्री की बात करूं मैं, स्पेशल आर एस प्री जो 2023 की जो एग्जाम सीरीज चल रही है उसमें दोस्तों मैंने आपको एक क्वेश्चन आज सुबह ही भाई कंप्लीट करवाया हूं कि दोस्तों भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोत है ना, भारतीय संविधान में कौन से देश से दोस्तों क्या क्या लिए गए हैं, वो दोस्तों कंप्लीट क्लास दोस्तों मैं आपको करवा चुका हूं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो उसका लिंक है वो दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर दोस्तों जरूर देखना। और उस क्लास को देखने के बाद दोस्तों भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोत दोस्तों आपके कंप्लीट हो जाएंगे। दोस्तों कभी जिंदगी में क्वेश्चन गलत नहीं होगा, एक गारंटी है मेरी, है ना। तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो उत्तर नंबर 2 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए यूके के संविधान से है ना, इसको दोस्तों यूके भी कहते हैं ना, यूके के संविधान से दोस्तों है ना विधि निर्माण की वेस्ट मिनिस्टर पद्धति और दोस्तों विधि के शासन की जो शासन प्रणाली है वो दोस्तों यूके के संविधान से दोस्तों भारतीय संविधान में ली गई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर नंबर 2 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इन सभी के बारे में दोस्तों मैं आपको उस वीडियो में भाई उस क्लास में कंप्लीट डिटेल दोस्तों बता रखा हूं, जाकर जरूर देखना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। भारत के प्रत्येक नागरिक द्वारा सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखने संबंधित मूल कर्तव्य को उपबंधित किया गया है अंतर्गत अनुच्छेद। देखिए दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का कहने का मतलब दोस्तों यह है कि भाई किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के प्रत्येक नागरिक द्वारा जो सार्वजनिक संपत्ति है उसको दोस्तों सुरक्षित रखने संबंधित जो प्रावधान किए गए हैं वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत दोस्तों किए गए हैं। अनुच्छेद 51A ई, अनुच्छेद 51A एफ, अनुच्छेद 51A आई, या दोस्तों अनुच्छेद 51A जे। बताइए दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो भाई हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उत्तर नंबर 3 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 51A आई जो दोस्तों हमारे 90 मूल कर्तव्य से संबंधित है, इस बात का ध्यान रखना, 90 मूल कर्तव्य से दोस्तों संबंधित है। वर्तमान में भाई 11 मूल कर्तव्य है ना, उनमें से दोस्तों जो 9वां मूल कर्तव्य है वो दोस्तों भारतीय संविधान में क्या कहता है कि भारत के
प्रत्येक नागरिक द्वारा सार्वजनिक संपत्ति का दोस्तों संरक्षण किया जाएगा। ये बात दोस्तों 9वें मूल कर्तव्य में भाई लिखी गई है। और दोस्तों ये हमारा अनुच्छेद 51A दोस्तों इसी से संबंधित है। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर दोस्तों 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा देखिए दोस्तों, बात करें हम भाई मूल कर्तव्यों की, है ना, बात करें हम दोस्तों यहाँ पर देखिए मूल कर्तव्य की, तो मूल कर्तव्य दोस्तों भारतीय संविधान के, है ना, भारतीय संविधान के भाग 4A में दोस्तों उल्लेखित है। और दोस्तों अनुच्छेद नोट करना, मूल कर्तव्य दोस्तों अनुच्छेद 51A, है ना, 51A दोस्तों, अनुच्छेद 51A में भाई, है ना, वर्णित है दोस्तों। इस बात का ध्यान रखना, है ना, अनुच्छेद 51A में दोस्तों वर्णित है हमारे भारतीय संविधान के जो मूल कर्तव्य है वो दोस्तों अनुच्छेद 51A में दोस्तों कंप्लीट दोस्तों वर्णित है। इस बात का ध्यान रखना, गलती से दोस्तों अनुच्छेद 51 मत कर देना, क्योंकि दोस्तों अनुच्छेद 51 है वो दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। इसमें दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये दोस्तों 9वां मूल कर्तव्य है, भारत के प्रत्येक नागरिक द्वारा सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर भाई क्या होगा। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द का दोस्तों क्या अर्थ होता है? सभी को उपासना करने की स्वतंत्रता, धर्म का राज्य से पृथकीकरण, या दोस्तों सभी धर्मों की उपेक्षा, या किसी एक धर्म अथवा ईश्वरीय विश्वास का समर्थन न करना। बताइए दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बहुत ही बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 4 भाई बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए धर्मनिरपेक्ष जो शब्द होता है उसका दोस्तों यही मतलब होता है कि किसी भी एक धर्म को दोस्तों, किसी भी एक धर्म को पर्सनली न मानना दोस्तों राज्य में, है ना, बिल्कुल दोस्तों सभी धर्मों को एक समान दोस्तों मानना, यही दोस्तों एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब होता है। और हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर 4 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों जो धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है वो दोस्तों भारत की उद्देशिका में भाई वर्णित है। इस बात का ध्यान रखना, भारत की उद्देशिका में वर्णित है धर्मनिरपेक्ष शब्द। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उत्तर नंबर 4 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर भाई क्या होगा। और दोस्तों ऐसा यहां पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में शब्द समानता का अर्थ है अवसर की समानता, संपदा का समान विभाजन, या विधि के समक्ष समानता एवं विधियों का समान संरक्षण, या दोस्तों राज्य के कार्यों में भाग लेने का समान अवसर। कितना गजब का प्रश्न दोस्तों, एक बेहतरीन लेवल का प्रश्न है। और दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर 3 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों ये बात मैंने आपको कई बार बता दी कि दोस्तों अनुच्छेद 14 में भाई विधि के समक्ष समानता का शब्द और दोस्तों विधियों का समान संरक्षण शब्द दोस्तों उल्लेखित है। बात दोस्तों मैंने आपको जब भारतीय संविधान के मॉडल पेपर सोल्व कर रहे थे उस समय दोस्तों मैंने आपको कई बार दोस्तों ये बात भाई बताइए। और हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 3 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा देखिए दोस्तों मैं आपको यहां पर एक बात और बताना चाहता हूं, जो विधि के समक्ष जो समानता शब्द है वो दोस्तों नोट करना, ये यूके के संविधान से ली गई है, भारतीय संविधान में। ठीक है, और इसके अलावा जो विधि का सम्मान संरक्षण जो शब्द है वो दोस्तों नोट करना, ये कहां से लिया गया है, तो विधि का सम्मान संरक्षण ये दोस्तों यूएसए के संविधान से लिया गया है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना भाई। ठीक है, जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा भाई आपको आंसर करना है। उत्तर नंबर 3 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों यहां पर मैं आपको एक बात और बताता हूं, अगर आपको पूछ ले कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये शब्द दोस्तों किस अनुच्छेद में उल्लेखित है और दोस्तों किस देश के संविधान से लिया गया है ना, तो दोस्तों ये नोट करना, ये शब्द है वो अनुच्छेद 21 में उल्लेखित है। पहली बात तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्द है वो दोस्तों अनुच्छेद 21 में उल्लेखित है, और ये दोस्तों जापान के संविधान से लिया गया है ना, जापान के संविधान से दोस्तों लिया गया है। इस बात का ध्यान रखना। तो जैसा क्वेश्चन पूछे आरपीसी वैसा दोस्तों आपको आंसर करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन लेवल का प्रश्न है। क्या बोल रहा है, देखिए निम्न में से किसको भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 स्पष्ट रूप से दोस्तों प्रकट नहीं करता है ना। कितना गजब का प्रश्न है। वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, हथियार के बिना शांतिपूर्वक एकत्रित होने की स्वतंत्रता, या दोस्तों भारतीय सीमा में प्रतिबंध रहित विचरण करने की स्वतंत्रता। कितना गजब का प्रश्न दोस्तों, अनुच्छेद 19 से संबंधित है। और दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर 2 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों जो अनुच्छेद 19 है वो दोस्तों स्वतंत्रता के अधिकार से दोस्तों संबंधित है। और दोस्तों अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का भाई उल्लेख किया है ना। कितने प्रकार की, 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। और दोस्तों उनमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं कौन कौन सी है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पहली तो ये। दूसरी दोस्तों स्वतंत्रता है हथियार के बिना दोस्तों, है ना, शांतिपूर्वक एकत्रित होने की स्वतंत्रता बिल्कुल हो सकते हैं। और इसके अलावा देखिए दोस्तों भारतीय सीमा में, मतलब दोस्तों कंप्लीट भारत देश में बिना किसी दोस्तों रोक टोक के हम दोस्तों स्वतंत्र तरीके से दोस्तों घूम सकते हैं, या विचरण करने की स्वतंत्रता ये दोस्तों दी गई है। तो 3 प्रकार की स्वतंत्रता तो ये हो गई भाई। ठीक है,
अन्य 3 प्रकार की स्वतंत्रता कौन कौन सी है? तब दोस्तों नोट करना, संघ बनाने की स्वतंत्रता है ना, संघ बनाने की स्वतंत्रता, ये भी दोस्तों हमको दी गई है इसी अनुच्छेद 19 के तहत। इसके अलावा दोस्तों भारत के किसी भी राज्य में व्यापार है ना, भारत के किसी भी राज्य में व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता, और इसके अलावा देखिए दोस्तों भारत के किसी भी राज्य में निवास करने की स्वतंत्रता। तो 3 प्रकार की स्वतंत्रता ये है। तो 3 और 3 6 प्रकार की स्वतंत्रता दोस्तों अनुच्छेद 19 हमें देता है, न कि दोस्तों प्रेस की स्वतंत्रता देता है। ठीक है, तो उत्तर नंबर दोस्तों 2 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भाई बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप दोस्तों आपका कांसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितना गजब का प्रश्न है। किस आपातकाल स्थिति में दोस्तों अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दोस्तों दिए गए मूल स्वतंत्रताओं को निलंबित किया जा सकता है? बहुत ही बेहतरीन लेवल का प्रश्न है। देखिए, राज्य में संवैधानिक प्रणाली के विफल होने पर, या दोस्तों आंतरिक सशस्त्र विद्रोह होने पर, या वित्तीय आपातकाल पर, या दोस्तों युद्ध अथवा बाह्य हमला होने पर। बात क्या हो रही है दोस्तों, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो मूल स्वतंत्रताएं हैं ना, 6 प्रकार की जो स्वतंत्रताएं दी गई है, या दोस्तों अनुच्छेद 19 का निलंबन है ना, किस स्थिति में किया जा सकता है, क्वेश्चन दोस्तों ये कहना चाहता है। तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर नंबर 4 भाई बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। युद्ध अथवा बाह्य हमला होने पर दोस्तों अनुच्छेद 19 का निलंबन किया जा सकता है। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जा सकता है दोस्तों, अगर आपको ऐसा पूछ ले ना, क्वेश्चन ऐसा आएगा कि दोस्तों अनुच्छेद 19 का पूर्ण निलंबन कौन सा अनुच्छेद करता है, तो दोस्तों आपको करना है अनुच्छेद दोस्तों 358 के तहत है ना, अनुच्छेद 358 के तहत युद्ध अथवा बाह्य हमला होने की स्थिति में अनुच्छेद 19 का पूर्ण निलंबन दोस्तों किया जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर करना है। अगर दोस्तों आपको पूछ ले कि दोस्तों अनुच्छेद 14 का है ना, अनुच्छेद 14 व दोस्तों बाकी मूल अधिकारों का है ना, राष्ट्रीय आपातकाल के समय दोस्तों मूल निलंबन है ना, या पूर्ण निलंबन दोस्तों किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जा सकता है, तब दोस्तों आपको करना है अनुच्छेद 359 के तहत दोस्तों अनुच्छेद 14 का पूर्ण निलंबन दोस्तों किया जा सकता है। ठीक है, जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा दोस्तों आपको आंसर करना है। और इसके अलावा देखिए दोस्तों यहां पर मैं आपको कुछ बात और बताने वाला हूं। अगर आपको पूछ ले, देखिए राष्ट्रीय आपातकाल की बात कर रहा हूं मैं, राष्ट्रीय आपातकाल की बात कर रहा हूं, तो राष्ट्रीय आपातकाल दोस्तों अनुच्छेद 352 के तहत वही लगाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों है ना, किसी राज्य में संवैधानिक प्रणाली के विफल होने पर दोस्तों क्या लगाया जाता है, तब दोस्तों किसी राज्य में अगर संवैधानिक प्रणाली दोस्तों मान लो फेल हो गई, तब दोस्तों वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और राष्ट्रपति शासन दोस्तों किस अनुच्छेद के अंतर्गत वही लगाया जाता है, तो राष्ट्रपति शासन दोस्तों अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है ना, अनुच्छेद 356 के तहत दोस्तों किसी राज्य में संवैधानिक प्रणाली के विफल होने पर लगाया जाता है, राज्यपाल की सिफारिश पर दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो इसके अलावा देखिए दोस्तों अगर आपको पूछ ले कि वित्तीय आपातकाल है ना, जो वित्तीय आपातकाल होता है वो दोस्तों किस अनुच्छेद के अंतर्गत वही लगाया जाता है, तो दोस्तों अनुच्छेद 360 के अंतर्गत लगाया जा सकता है। जैसा क्वेश्चन पूछे आरपीएससी वैसा ही दोस्तों आपको आंसर करना है। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों यहां पर मैं आपको एक गजब की बात और बताता हूं। एग्जाम में अक्सर दोस्तों क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में ना, राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में दोस्तों नोट करना, राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में है ना 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों है ना, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर, आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर दोस्तों कौन सा शब्द जोड़ा गया है ना, राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द जोड़ा गया, तो दोस्तों सशस्त्र, नोट करना है यहाँ पर, सशस्त्र विद्रोह शब्द दोस्तों जोड़ा गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर करना दोस्तों। ऐसा कंटेंट है ना, लोग आपको दोस्तों भारी भरकम फीस लेकर दोस्तों बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान में दोस्तों आपको प्रोवाइड नहीं कराती। अगर दोस्तों नहीं यकीन हो ना, तो दोस्तों किसी भी कोचिंग संस्थान के आप दोस्तों ऑफलाइन या दोस्तों ऑनलाइन भाई नोट्स उठा के देख लेना, हमारे कंटेंट से बेहतरीन कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। और दोस्तों मैं दावे के साथ बोल रहा हूं, अगर दोस्तों आपकी एग्जाम तक आपने दोस्तों हमारी इस एग्जाम सीरीज के सभी मॉडल पेपर दोस्तों अगर आपने कंटिन्यू देख लेना, तो दोस्तों आपकी किस्मत कितनी औकात नहीं कि आपके सिलेक्शन को रोक ले। आप दोस्तों क्वेश्चन को देखते ही क्वेश्चन की खोपड़ी में छेद करोगे, ये मेरा दोस्तों आपसे वादा है। क्योंकि दोस्तों बहुत ही बेहतरीन लेवल का कंटेंट हमारा दोस्तों, रटा रटाए कंटेंट नहीं है, ये मेहनत से तैयार किया गया कंटेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। इसके लिए यार आपका फर्ज बनता है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, अगर दोस्तों नहीं किया है तो दोस्तों कर लेना। क्योंकि दोस्तों Q50 जीके पर आपको दोस्तों एक है ना, Q50 जीके पर दोस्तों आपको एक जेन्युइन और एक दोस्तों एक ऑथेंटिक कंटेंट दोस्तों देखने को मिलता है, वो भी दोस्तों बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हो यार आपका भाई आपके लिए मेहनत करता है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, और कमेंट करके दोस्तों जरूर बताना ये मॉडल पेपर आपको कैसा लगा। यहां पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है,
देखिए निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है वो दोस्तों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाई किया गया है? तो यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39A या दोस्तों अनुच्छेद 41। एक क्वेश्चन दोस्तों कल मैंने आपको मॉडल पेपर 38वां करवाया था, उसमें भी दोस्तों एक क्वेश्चन भाई आया था। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं भाई, और ऐसा क्वेश्चन दोस्तों आपको देखने को मिल जाए तो भाई गलती नहीं करना है। हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर दोस्तों 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 39A में दोस्तों निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है, उत्तर नंबर 3 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, अगर दोस्तों आपने नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित आरपीएससी द्वारा आज तक के पूछे गए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों उत्तरों की क्लास अगर आपने नहीं देखी तो उसका लिंक दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर दोस्तों जरूर देखना। और उस क्लास को देखने के बाद आपका दोस्तों जिंदगी में कभी नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित दोस्तों क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये गारंटी के साथ दोस्तों मैं आपको बोल रहा हूं। बहुत ही बेहतरीन लेवल की ऑथेंटिक क्लास है दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जरूर दोस्तों जाकर देखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में जो विधि के समक्ष समानता है उसका दोस्तों अर्थ क्या है ना। और दोस्तों किस देश के संविधान से ली गई है, तो दोस्तों नोट करना, विधि के समक्ष जो समानता है वो यूके के संविधान से दोस्तों ली गई है। ठीक है, तो यहां पर देखिए दोस्तों इसका अर्थ क्या है, सभी को समान अवसर का, सभी के साथ सभी मामलों में समान व्यवहार, या दोस्तों शक्तियों के पृथक्करण का है दोस्तों विधि के शासन का। बताइए दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई उत्तर नंबर 4 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए विधि के शासन का दोस्तों है ना, विधि के शासन का दोस्तों समानता के साथ दोस्तों क्या करना है दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूशन करना है, यही दोस्तों इसका अर्थ होता है ना। ठीक है ना, तो विधि के समक्ष जो समानता है वो दोस्तों विधि के शासन से दोस्तों इसका संबंध है, उत्तर नंबर 4 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों और ये अनुच्छेद 14 में दोस्तों उल्लेखित है शब्द है। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम भाई यहाँ पर क्या बोल रहा है। देखिए बहुत ही गजब का प्रश्न है, एक मिनट रुकिए। यहां पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितना गजब का प्रश्न दोस्तों। देखिए भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने निम्नांकित किस मामले में घोषित किया है कि संविधान की उद्देशिका या दोस्तों संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग है एवं दोस्तों अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित किया जा सकता है। री बेरुवारी केस में, केशवानंद भारती केस में, गोलकनाथ केस में, या दोस्तों SR बोम्मई केस में। बताइए दोस्तों कितना गजब का प्रश्न है। हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर 2 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य है ना, केरल राज्य दोस्तों 1973 में दोस्तों ये बात दोस्तों उल्लेखित की गई है कि दोस्तों जो हमारी देश की जो भारतीय उद्देशिका है वो दोस्तों भारतीय संविधान का अंग है, और दोस्तों अनुच्छेद 368 में भी भाई संशोधन किया जा सकता है ना। ये दोस्तों न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आते हैं अनुच्छेद 368 दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। और इसके अंतर्गत भी दोस्तों संशोधन किया जा सकता है। ये बात दोस्तों किसमें कही गई है, तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में दोस्तों ये बात कही गई है। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर दोस्तों 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रट लेना दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर, बहुत ही बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है भाई, आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, और क्वेश्चन का लेवल देखे दोस्तों कितना बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितना बेहतरीन लेवल का प्रश्न है भाई। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में दोस्तों जो विधि संगत प्रत्याशा है उसका सिद्धांत दोस्तों सुनिश्चित करता है विधि का शासन, न्याय, युक्त वर्गीकरण, या दोस्तों शक्ति का पृथक्करण है। दोस्तों ये आपको मैं कितनी बार बता दिया कि दोस्तों विधि के समक्ष समानता दोस्तों विधि के शासन से संबंधित है, क्योंकि विधि के समक्ष जो समानता का शब्द है वो दोस्तों अनुच्छेद 14 में दोस्तों उल्लेखित है। तो उत्तर नंबर 1 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाई उपाधियों का अंत करता है दोस्तों, उपाधि समाप्त करता है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 है दोस्तों, अनुच्छेद 18। तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 4 भाई बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 18 दोस्तों उपाधियों का अंत करता है, और दोस्तों अनुच्छेद 17 दोस्तों छुआछूत का अंत करता है। छुआछूत को दोस्तों अस्पृश्यता भी कहते हैं, अस्पृश्यता भी कहते हैं दोस्तों, छुआछूत का अंत करता है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 14 में दोस्तों 2 प्रकार के शब्द उल्लेखित है, विधि के समक्ष समानता और विधि का सम्मान संरक्षण। और इसके अलावा अनुच्छेद 16 है वो दोस्तों हमें लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता देता है। ठीक है ना, तो हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर दोस्तों 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। वर्णित है किस अनुच्छेद में दोस्तों ये बात कही गई है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ये बात दोस्तों किस में लिखी गई है भाई, जीवन जीने का अधिकार दोस्तों किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 21 में वर्णित है कि नहीं वर्णित है, उत्तर नंबर 1 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन का कहने का मतलब दोस्तों सीधा सीधा यह है, अगर कोई व्यक्ति दोस्तों है ना, अगर कोई व्यक्ति दोस्तों इस संसार को छोड़कर जाना चाहता है ना, इस संसार को दोस्तों छोड़कर जाना
करना चाहता है ना, मतलब दोस्तों अपनी अपनी स्वयं की दोस्तों मृत्यु चाहता है, तब दोस्तों उसको उसके प्राण अथवा उसकी दैविक स्वतंत्रता से दोस्तों उसको विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही दोस्तों वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ये बात दोस्तों किस में कही गई है? अनुच्छेद 21 में कही गई है, क्योंकि दोस्तों अनुच्छेद 21 जीवन जीने के अधिकार से दोस्तों संबंधित है। ठीक है, तो उत्तर नंबर 1 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार प्राप्त होते हैं लोक सेवकों, नागरिकों एवं गैर नागरिकों दोनों को, या गैर नागरिकों को, या दोस्तों केवल नागरिकों को। देखिए दोस्तों जो अनुच्छेद 19 में जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता को उल्लेख किया गया है वो दोस्तों केवल और केवल दोस्तों भारतीय नागरिकों को दोस्तों प्राप्त है, केवल नागरिकों को दोस्तों प्राप्त है। तो उत्तर नंबर 4 दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, न कि दोस्तों किसी गैर विदेशी नागरिक को दोस्तों प्राप्त है। ठीक है, तो उत्तर नंबर 4 दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। निम्न में से किस स्वतंत्रता को अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मूल स्वतंत्रताओं से हटा दिया गया है ना, मूलभूत स्वतंत्रताओं से हटा दिया गया अनुच्छेद 19 की। तो निवास एवं स्थापित होने की स्वतंत्रता, ये बात तो बिल्कुल सही है। विचरण करने की स्वतंत्रता भी है, ये बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन संपत्ति का अर्जन करने की स्वतंत्रता नहीं है। यहाँ पर दोस्तों उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा शांतिपूर्वक बिना हथियार के दोस्तों सम्मेलन करने की स्वतंत्रता भी है दोस्तों अनुच्छेद 19 में। तो दोस्तों उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो संपत्ति का अधिकार है वो दोस्तों अनुच्छेद पहले दोस्तों अनुच्छेद दोस्तों 31 में था, लेकिन दोस्तों 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको दोस्तों वर्तमान में अनुच्छेद 300A में दोस्तों स्थापित कर दिया गया है। और दोस्तों ये एक प्रकार का विधिक अधिकार है, मतलब दोस्तों एक सामान्य अधिकार है, इसको मूल अधिकार से एक विधिक अधिकार दोस्तों बना दिया गया है। तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 3 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संपत्ति का अर्जन एवं रखने की जो स्वतंत्रता है वो दोस्तों एक प्रकार का सामान्य अधिकार है, जो दोस्तों हमारे वर्तमान में अनुच्छेद 300A में दोस्तों स्थापित है। ठीक है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 3 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जल्दी मिलेंगे दोस्तों आपको मॉडल पेपर 40वें के साथ दोस्तों भारतीय संविधान से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों से संबंधित दोस्तों मॉडल पेपर है। ठीक है, और आज के लिए दोस्तों इतना ही, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत, थैंक यू। अगर दोस्तों आपको मॉडल पेपर अच्छा लगा हो तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना, और भाई है ना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना यार। आपका भाई आपके लिए मेहनत करता है दोस्तों, और किसी के लिए थोड़ी करता है, आपके लिए दोस्तों मेहनत से तैयार किया गया कंटेंट है दोस्तों, रटा रटाए कंटेंट नहीं है, जो आपको दोस्तों बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है। आपका फर्ज बनता है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना भाई। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।